अचीवमेंट्स, राइट। सो या अब हम लोग आगे चैप्टर दैट इज 3 विजन्स फॉर इंडिया। तो उससे पहले हम लोग ने एक चैप्टर किया था, पोएम किया था, तो उसको अगर आप लोग न्यू चैनल पे, आप लोगों को क्या करना है, पहले जाके वो वीडियो को देखना है, वीडियो चाहिए तो लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना शेयर करना है। तो अब हम लोग आगे चैप्टर दैट इज 3 विजन्स फॉर इंडिया, 3 सपने जो इंडिया के लिए देखे गए। और किसने देखा? None other than Dr. APJ Abdul Kalam. He was an inspiration to many of the us. In fact, he was a role model to me also. तो किस तरह से, like he was also known as the missile man of India, right? तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में किस तरह से वो हमें मोटिवेट कर रहे, किस तरह से वो हमें बता रहे कि उनके 3 सपने इंडिया के लिए और हमें उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो वहां पर वो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, स्टेट 3 विजन फॉर इंडिया बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस दैट ही वाज विटनेस इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन एंड ड्यूरिंग हिज ओन करियर एज अ मिसाइल साइंटिस्ट। तो ये उनके लिए, उनके बारे में इंट्रो दिया गया है कि वो किस में इंक्लूडेड थे। वो एक इंटीग्रेटेड मीन्स एक साथ, इकट्ठा, ठीक है, गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में इंक्लूडेड थे। एंड उन्होंने ये 3 विजन, जब वो उस समिति में ये मिसाइल गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में जब इंक्लूडेड थे, उन्होंने ना 3 विजन्स देखे थे इंडिया के लिए, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द अचीवमेंट, जो भी हम लोग ने बेस्ड ऑन द अचीवमेंट, जो भी इंडिया ने आज तक अचीवमेंट, जो भी सक्सेस जो भी प्राप्त किया है, वो फ्रॉम विटनेस इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशंस एंड ड्यूरिंग हिज ओन करियर, जो उन्होंने हिस्ट्री से प्राप्त किया, मतलब वो उन्होंने क्या किया, उस प्रोग्राम में एक प्रेजेंटेशन वो प्रस्तुत कर रहे हैं, कहाँ से, जो भी हम लोगों ने हिस्ट्री में, जो भी हम लोगों ने इतिहास में किया और जो भी उन्होंने अपने आंखों से देखा, उससे रिलेटेड उन्होंने वो सबको ध्यान में रखते उन्होंने 3 विजन देखे। कौन से वो विजन देखे? डॉक्टर कलाम 3 विजन्स फॉर इंडिया आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। फ्रीडम, आजादी, डेवलपमेंट, विकास, एंड स्टैंडिंग अप मींस फेसिंग चैलेंजेस ब्रेवली, ठीक है। सो द फोकस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इज ऑन द डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल व्हाइल स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद फुली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द अचीवमेंट दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द वर्ल्ड। तो उनका जो मेन फोकस था ना इस प्रेजेंटेशन में, वो किस था, क्या फोकस था उस प्रेजेंटेशन का, कि ये ना किस तरह से जो इंडिया ना वो किस काबिल है, उसके पास क्या एबिलिटी, क्या पोटेंशियल है, किस तरह से वो डेवलप हो सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट किस तरह से ला सकते हैं इंडिया के लोगों के पोटेंशियल एबिलिटी से, ठीक है। और ये ना उन्होंने ना सब लोगों के, बोलते थे स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोगों को, जो दुनिया की, जो दुनिया सामने उनके जो दुनिया के लोग थे ना, उन सब के सामने खड़े हुए, ब्रेवली खड़े होते हुए उन्होंने ये पक्के प्रूफ के साथ वो ये प्रेजेंटेशन लेके आए, ठीक है। validate self respect for the achievement that have been obtained in the modern times। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट की किस तरह से जो अचीवमेंट्स है वो हमने मॉडर्न टाइम्स में अचीव किया है, ये सब का एक वैलिड प्रूफ लेके वो इस प्रेजेंटेशन के सामने लेके आए कि उनके पास 3 विजन है इंडिया के लिए बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स वी हैव अचीव्ड टिल नाउ। So if we are not free, no one will respect us। तो उनका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि if we are not free, अगर हम आजाद हैं तो कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों? देखो, I have 3 visions for India. In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our minds। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा कि 3000 साल से ना लोग किस तरह से हमें कैप्चर, मतलब बोलते ना हमारे धरती, हमारे घर में घुसा रहे, हमारे धरती को बोलते ना इंडिया में घुसा गए, फिर उन्होंने किस तरह से हमें कैप्चर कर लिया। हमें बोलते कैप्चर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैप्चर पकड़ लेते हैं, हाँ, या पकड़ लिया। फिर कॉन्कर क्या बोलते हैं, हार की किसी चीज को जीतना, तो उसे बोलते हैं कॉन्कर। तो उन्होंने 3000 सालों से हमारे साथ ये हो रहा है। फ्रॉम एलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक, द पोर्टुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम कम एंड लूटेड अस एंड टुक ओवर व्हाट वाज आवर्स। तो एलेक्जेंडर के जमाने से कौन कौन, ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स आए, पोर्टुगीज आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डचेस आए, ये लोग ने दे ऑल केम एंड लूटेड अस मतलब लूटना, एंड टुक ओवर व्हाट वाज आवर्स, ये सब ने हमें लूटा और जो हमारा था वो ले गए। बोलते ना, हमें पहले बोला जाता था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, तो हमारे पास पहले बहुत कुछ था, धन था, सब कुछ था, लेकिन ये सब ने धीरे धीरे हमसे कुछ ना कुछ लूटा है। Yet we have not done this to any other nation, we have not conquered anyone। मतलब
लेकिन इन लोगों ने हमारे से इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति हमने छोड़ी नहीं। हमारी संस्कृति क्या है कि हम लोगों के साथ मिल बांट के रहना चाहिए। क्या हमने किसी के लैंड को कैप्चर किया? क्या हमने किसी को कॉन्कर किया, किसी को हराया, किसी के घर में घुसे? नहीं, हमने ये नहीं किया, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में नहीं है। Not try to force our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. क्योंकि हमने ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि हम दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं कि दूसरे इंसान को आजादी का पूरा हक है, हम किसी की आजादी नहीं छीन सकते, हम उसकी रिस्पेक्ट करते। That is why my first vision for India is the freedom. तो दैट इज वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज फ्रीडम। इसलिए उनका फर्स्ट विजन फॉर इंडिया क्या है? आजादी, फ्रीडम। ठीक है। आई बिलीव दैट इंडिया हैड इट्स फर्स्ट vision of freedom in 1857 when we started the war of independence. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. तो वो बोलते हैं कि हम लोग ने हमारा फर्स्ट फ्रीडम फाइट कब से स्टार्ट किया था? 1857 से हम लोग फ्रीडम के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो बड़े बड़े लीडर्स है, उन्होंने वहां 1857 में वो पहल की थी फ्रीडम के लिए। और आज हम फ्रीडम है, आज हम फ्री है। तो अगर हम फ्री है तो हमें क्या करना है? हमें इस फ्रीडम का भरपूर लाभ उठाना है। वी शुड रिस्पेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी, और हमें इसको नर्चर करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, ये फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। अब हमें किसी को भी हमें किसी के अंडर आने नहीं देना है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम। किसी के सामने झुकेंगे नहीं अपन। पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है। एंड बिल्ड ऑन। इफ यू आर नॉट फ्री, नो वन विल। और अगर हम आजाद नहीं रहेंगे तो कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैंने बोला था जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें अपने अंडर रख के रखा था, ठीक है। तो अगर अंडर रखा था तो कैसे हमें कोई दूसरी कंट्रीज इतना इंपॉर्टेंस देती है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो अब हम फ्री कंट्री है, तो दूसरी कंट्रीज भी हमें इंपॉर्टेंस देती है उतना ही, राइट। नाउ माय सेकंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। For 50 years we have been a developing nation. It is time to serve ourselves as a developed nation. तो उनका जो सेकंड विजन क्या था? उनका जो सेकंड विजन था that was डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अभी from 50 years we have been known as a developing nation, मतलब हमें अभी तक डेवलपिंग नेशन ही बोला जा रहा है 50 सालों से। जैसे अमेरिका, ये सब वो क्या बोलेंगे? ये सब एक डेवलप नेशन। लेकिन हम लोग इंडियंस, हमारी इंडिया कौन सी नेशन है? एक डेवलपिंग नेशन है। तो उनका दूसरा विजन क्या है कि वो इंडिया को भी एज ए डेवलप नेशन देखना चाहते हैं। We are among the top 5 nations of the world in terms of gross domestic product. We have 10% growth rate in most areas. तो हम लोग टॉप 5 नेशंस में आते हैं फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट, मतलब हमारा 10% ग्रोथ रेट है इन मोस्ट एरियाज। ये जीडीपी आपको थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिक्स में पढ़ने मिलेगा या ज्योग्राफी में वगैरह में, ठीक है। सो या our poverty levels are failing and our achievements are being globally recognized today. Yet we lack the self confidence to see ourselves as a developed nation. तो जो हमारी पॉवर्टी लेवल है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जो हमारे अचीवमेंट्स है वो है ना लोगों में जानी जा रही है। जैसे ऐसे बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स जीते हमने, तो हमारी वो एक अचीवमेंट हो गई, राइट। अचीवमेंट हो गई, तो वो कैसे लोगों में जानी जा रही है, और जो हमारी पॉवर्टी कम हो रही है। लेकिन फिर भी हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग इतना अचीव करने के बोलते हैं। तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स में हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने एटलीस्ट वो तो किया। तो हम लोग के पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए हम लोग लैक कर रहे हैं हर चीज में। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड इज इन दिस राइट। सेल्फ रिलायंट मीन सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, एंड सेल्फ एश्योर्ड इज इन दिस राइट। हमें कैसा होता है? सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, और सेल्फ एश्योर्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउ इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। इंडिया को लोगों के दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए, किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। I have a third vision that India must stand up to the world or no one will respect us. हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर कोई भी हमें क्रिटिसाइज करा तो हमें खुद जवाब देना पड़ेगा, तो ही तो हम इंडिया के लिए रिस्पेक्ट जगा सकते हैं दूसरों में।
Only strength respects strength. We must be strong not only as a military power but also as economic power. Both must go hand in hand. Only strength respects strength. जिस देश के पास ताकत होगा उस देश को ताकत हो, जैसे अमेरिका और इंडिया कैसे फ्रेंडशिप हो, वैसे इंडिया ताकतवर देश है, हम भी ताकतवर देश है, तो ऐसे ताकत को ताकत बुलाता है, ठीक है, एकदम है ना, ताकत को ताकत बुलाता है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनेंगे तो हमारे साथ भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के दोस्ती होगी, और हम भी स्ट्रॉन्ग एज ए मिलिट्री पावर नहीं, इकोनॉमिकली पावर, मतलब हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या हमारा इकोनॉमी उतना अच्छा है? अभी आप क्या सोचो नहीं, हमारा इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है। बोथ मस्ट गो इन हैंड। हमारा डिफेंस भले है लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी भी उतना अच्छा नहीं है। जैसे अभी अमेरिका में $1, हमारे इंडिया में $1 की कितनी वैल्यू है? 79 समथिंग है, ठीक है। तो मतलब हम लोग अभी भी इकोनॉमिकली लैक करे, तो डिफेंस के साथ हमारा इकोनॉमी भी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? हम लोग इंडिया में अपने अचीवमेंट्स को लेके, अपने जो भी स्ट्रेंथ को लेके, जो भी हमने अच्छा किया है उसको लेके क्यों एम्बैरेस होते हैं? एम्बैरेस मतलब शर्माना, एम्बैरेस क्यों होते? We are such a great nation, we have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledgement। मतलब हम इंडियंस है, हम कैसे, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया था, लेकिन फिर भी हम अपने खुद को लेके एम्बैरेस होते। जैसे अभी कैसे हम हिंदी बोलते हैं, अभी आउट ऑफ कंट्री में इंग्लिश आ जाता है, तो हम लोग दूसरे पर्सन, कुछ लोग हमें निग्लेक्ट करते हैं कि हम हिंदी ने इंग्लिश नहीं बोल सकते, बट क्यों बोले हम कंट्री, हमारी इंडिया और हमारा नेशनल भाषा कौन सा है? हिंदी। सो वी शुडंट बी एम्बैरेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। वाई? और हमारे नॉलेज से भी हमें एम्बैरेस नहीं, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हमें प्रेजेंट करना चाहिए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस से, एकदम कॉन्फिडेंट। 99% ऑफ दिस वर्ल्ड इज अबाउट कॉन्फिडेंस। जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। We are the second largest producers of wheat in the world. We are the second largest producer of rice. We are the first in milk production. We are number one in remote sensing satellites. Look at Dr. Sudarshan. He has transformed the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. There are millions of such achievements, but our media is obsessed only with bad news and failures and disasters. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे ना उन्होंने कुछ कुछ अचीवमेंट्स बताए हमें, जैसे सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, देन सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री, एंड वी आर नंबर वन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सब हमारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन जो हमारी मीडिया है वो क्या कर रही है? वो सिर्फ बैड साइड्स को ही दिखा रही है, जो बैड चीजें है वो ही दिखा रही है। ऐसा क्यों? हमें अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट? नाउ, do we not realize that self respect comes with self reliance? क्या हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सेल्फ रिलायंस से आती है, सेल्फ डिपेंडेंट। जब तक आप खुद डिपेंडेंट नहीं रहोगे तब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ खुद पे भरोसा नहीं करोगे तब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना। I was in Tel Aviv once and I was reading the Israel newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had been taken place. The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into orchid farm and greenery. See, यहाँ पर वो बता रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी कि ना वो एक बार ना तेल अवीव में थे एंड आई वाज रीडिंग द इजराइल, तो वहां पर मैंने ना इजराइल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उस टाइम पे ना वहां पर ना बहुत माहौल अच्छा नहीं था, वहां पर बहुत बॉम्ब्स वगैरह गिराए गए थे, बॉम्ब, बहुत डेथ हुए थे। लेकिन वहां के मीडिया ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जो फ्रंट पेज है ना वो ये सब बुरी न्यूज से अच्छी, उन्होंने सबसे एक अच्छी न्यूज बताई। कौन सी? कि एक जेंटलमैन ने जो 5 साल से जो बंजर जमीन पड़ी थी वहां पर ऑर्चिड फार्म उगाया है, ठीक है। तो ये हमारे मीडिया को सीखना चाहिए। हमारी मीडिया क्या हमेशा गलत चीजें प्रमोट करते नहीं, मीडिया को हमेशा अच्छा चीजें प्रमोट करना चाहिए जिससे लोगों में भी ऑप्टिमिस्टिक फैलेगी, मतलब पॉजिटिविटी फैलेगी। It was this inspiring picture that everyone woke up to. तो ये पिक्चर देख के सब लोग उठे कि हाँ
कुछ तो इम्पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल कर दिखाया है. So the gory details of killing, bombardments and death were inside the newspaper, buried among other news. Isn't it possible in our country? तो जो ये बुरी खबरें थी ना, इन्वॉल्विंग ब्लडशेड, गोरी मीन्स इन्वॉल्विंग ब्लडशेड एंड वॉन्स, तो ये जो न्यूज थी ना वो अंदर डाली हुई थी. मतलब पहले आपको अच्छी न्यूज बताई गई कि उससे आप मोटिवेटेड फील करो, तो जब आप मोटिवेटेड फील करोगे तो आप दूसरी जो बुरी खबर देखोगे तो भी आप इतना सैड नहीं फील करोगे. तो ऐसा हम अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर सकते? राइट नाउ आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. वो बोले मुझे एक डेवलप्ड इंडिया में रहना है. Another question, why are we as a nation so obsessed with foreign things? See, I told you ना, foreign things. हम एक कंट्री हो के हमें स्वदेशी होना चाहिए, लेकिन हम फॉरेन चीजों से इंस्पायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम जो इंग्लिश बोलते हैं उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ा देते हैं कि भाई इंग्लिश बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे. नहीं, हमें अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमें स्वदेशी होना है, स्वदेशी. वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट. हमें बाहर की जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, H&M चाहिए, फॉरेन टीवी चाहिए. वी वॉन्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी. वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेड? ये क्यों इतना ऑब्सेशन है, हमें ये सब चीजों से क्यों इतना लगाव है? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस? क्या हम अभी भी रियलाइज नहीं करें कि सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ डिपेंडेंट? स्वदेशी होगे तभी तो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी. जब तक खुद स्वदेशी नहीं होगे तब तक तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied, I want to live in a developed India. बोले मैं एक बार हैदराबाद में था, एक लड़की मेरे साथ मेरा ऑटोग्राफ लेना है. मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा विश, तुम्हारा गोल क्या है? तो उसने क्या बोला कि मुझे एक डेवलप इंडिया में रहना है. For her, you and I will have to build this developed India you must proclaim. तो आज हमें उस लड़की के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए एक डेवलप्ड नेशन बनाना है. ये हम प्रोक्लेम करते. प्रोक्लेम मींस डिक्लेयर कॉन्फिडेंटली. हमें अभी के अभी ये कॉन्फिडेंटली बोलना है कि हमें इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है. आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए. सो दिस वाज द चैप्टर, दिस इज अ मोटिवेशन चैप्टर. तो हमें क्या सीख मिली इससे कि हमें इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना है, हमें सेल्फ रिलायंस बनना है. सेल्फ रिलायंस बनेगी तभी हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी. राइट तो आई होप आपको चैप्टर समझाओ. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना. थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन.